जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस मंजिल। और आज का जो सेशन होने वाला है 2021 एनडीए में जितने भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बेस्ड पर क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। क्वेश्चन इज if this is the value of this determinant, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिली है? डेल। ये इसकी वैल्यू है। तो वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो डिटरमिनेंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे पास ये डिटरमिनेंट गिवन है P(a1), P(a2), P(a3), B1, B2, B3 एंड QC1, QC2, QC3। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स से P और Q को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम से हम P को कॉमन ले सकते हैं एंड थर्ड कॉलम से हम Q को कॉमन ले सकते हैं। तो अब जो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू बची है वो बची है A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। So this we have PQ and this is what? This we have delta. This we have del, क्योंकि उसने बोला है कि अगर इसका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल है तो इसकी वैल्यू डेल है। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हियर वी हैव फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि यदि A1, A2, A3, A9 ये किस में है? जीपी में है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। If A1, A2, A3, A9 are in GP, then what is the value of the following determinant? ओके, तो GP उसने हमसे क्या कहा है? A1, A2 अप टू A9 ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो मैं एक जीपी कंसीडर कर सकता हूँ R की पावर 1, A2 को मैं R की पावर 2 ले लेता हूँ और A9 को मैं R की पावर 9 ले लेता हूँ। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कुछ कैसा दिखेगा? वो दिखेगा log R1 log R की पावर 2 log R की पावर 3, देन वी हैव log R की पावर 4 log R की पावर 5 एंड log R की पावर 6 log R की पावर 7 log R की पावर 8 एंड log R की पावर 9। ठीक है ना। अब log की एक बेसिक प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि log n की पावर n क्या होता है? n log m। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं। जो पावर्स है वो आगे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास log R की पावर 1, 2 log R, 3 log R, then we have 4 log R, here we have 7 log R, here we have 5 log R, 8 log R and 6 log R and 9 log R। और अभी हमने जस्ट पीछे क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक पर्टिकुलर चीज कॉमन आ रही है तो हम उसे डिटरमिनेंट से बाहर लिख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पर log R log R log R गिवन है, यहाँ भी सेकंड रो में log R है, थर्ड रो में भी log R है। तो तीनों रो से हम log R कॉमन ले सकते हैं। तो log R फर्स्ट रो से, log R सेकंड रो से, log R थर्ड रो से हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा? 1, 4, 7, 2, 5, 8
and 3, 6, 9. Now what is the value of this determinant? is शानदार 0. You can easily calculate. So हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं. 1, 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, फिर माइनस 2, 9 4 जा 36 माइनस 6 7 जा 42 प्लस 3, 8 4 जा 32 minus 7 5 ja 35. Now what we have? We have 1 into minus 3 minus 2 into minus 6 plus 3 into minus 3. So what we have? Minus 3 plus 12 and minus 9. So 9 or 3 12. So 12 cancel. So we have 0. So yes, 0 is correct option. 0 is correct option. Okay guys, तो ये हमारे पास इसका आंसर. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉन्सेप्चुअली, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था. वो केवल आपसे ये पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि क्या आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है. हाँ, क्या आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से फेमिलियर हो? इस क्वेश्चन का बेसिक मोटो यही है. आइए शुरू करते हैं. क्या कहा है उसने कि यदि ए और बी तो इस प्रकार के अवयव हैं कि ए बी की जो कोटि है वो n क्रॉस n की है. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो सबसे पहली बात उसने हमें ये कहा है कि ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है, ए बी का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर होता है ना, इसी को ऑर्डर कहते हो ना आप. ये ऑर्डर है कोटि. ए बी एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है. आप मुझे ये बताओ ए बी एन क्रॉस एन का मिला कब होगा? ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? जब फर्स्ट वाले का, देखो यहां पर आता है रो और यहां पर हम रखते हैं कॉलम्स, मतलब यहां पर हम रखते हैं पंक्ति और यहां पर हम रखते हैं स्तंभ. ठीक है, सेम यहां पर रो एंड कॉलम. ए बी की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब यहां पर ए का कॉलम और बी का रो एक जैसा होना चाहिए. तो मतलब अगर आपने यहाँ कुछ भी रखा है, इससे अगर यहाँ पर पी रखा है, मतलब अगर इसके पास पी कॉलम्स हैं, तो बी की जो रो है, बी की जो रो है वो भी कितनी होनी चाहिए? पी होनी चाहिए. क्लियर है ये बात? इसकी रो भी पी होनी चाहिए. अब जो बाकी चीज बची है यहाँ पर, ये जो भी होगा ये इस ए बी का क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा. ठीक है, अब ए बी का ऑर्डर उसने एन क्रॉस एन का दिया है, इसका मतलब यहाँ पर एन रहा होगा, यहाँ पर एन रहा होगा, तभी तो आपको एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं. उसने कहा है कि ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव होने चाहिए. ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. लुक, एन क्रॉस पी, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. या तो ए अथवा बी को वर्ग अवयव होना पड़ेगा, मतलब ईदर ए और बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. नो, बोथ आर नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स. इनकरेक्ट. सी ऑप्शन, ए और बी दोनों समान कोटि के होने चाहिए. बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. देखो ए का ऑर्डर कितना है? एन क्रॉस पी. बी का ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस एन. दोनों के ऑर्डर सेम कहाँ है? सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो चुका है. ठीक, तो नाइस क्वेश्चन, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. ओ अगेन नाइस प्रॉब्लम. मान लेते हैं ए हमें एक डिटर्मिनेंट मिला है पी क्यू आर एस, जहां पी क्यू आर और एस जो है वो 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं हैं. मीन्स पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20. सो सबसे पहले तो 20 से छोटे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं
वो सब हम लिख लेते हैं। सो 2 हो गया सबसे छोटा प्राइम नंबर, देन 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन 17, 19। ये प्राइम नंबर्स आ गए हमारे, टोटल प्राइम नंबर्स, ठीक है, 20 से छोटे। उसने क्या कहा है कि इस सारणिक का अधिकतम मान क्या होगा, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास पी क्यू आर एस। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, पी एस माइनस क्यू आर। आप मुझे एक बात बताओ, ये मैक्सिमम कब होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये कब मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो, यहाँ पर मैक्स वैल्यू लिखी जाए, मतलब अधिकतम वैल्यू हो यहाँ पर, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यानी निम्नतम, तभी तो आपको ये पूरा जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। जब यहाँ पर फर्स्ट जो है ये मैक्स हो और ये मिनिमम हो। ये मैक्स कब मिलेगा, जब आप किन्हीं भी दो मैक्सिमम की मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब आप 19 इंटू 19 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसने बोला है पृथक। पृथक का मतलब डिफरेंट आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो डिफरेंट तो 19 के बाद 17 ही बचा जो मैक्सिमम बचा। तो सबसे पहले तो आप 17 और 19 की मल्टीप्लाई करवाओ, एंड देन यहाँ पर मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम तब मिलेगा जब आप दो मिनिमम की मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि 2 इंटू 3 वी हैव 6। और अब यहाँ पर हम 19 इंटू 17 कर लेते हैं, 9 6 जा 63, कैरी 6, 7 1 जा 7 एंड 13, 9 एंड 1 वी हैव 3, 2 एंड 3। क्लियर है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई है वो आ गई 323। इसमें से माइनस करेंगे हम मिनिमम वैल्यू जो है हमारी 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 317। so 317, yes, C option is correct, 317 is करेक्ट ऑप्शन, 317 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी प्रॉब्लम है, नाइस, मतलब पूरा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। ये तो फ्री के नंबर्स थे, इजी। क्या कहा है कि इस सारणिक की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू बताओ। इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ओपन करो, सेकंड रो के अलोंग ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्वांटिटी पहले से ही 0 है, सो केवल थर्ड के लिए हम ओपन करेंगे 1 इंटू दिस एंड दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स किसके इक्वल है, या तो -1 के या फिर +1 के। ठीक, इजी प्रॉब्लम, -1 एंड +1। ओके, नेक्स्ट लुक, कह रहा है f-1, या आपको एक fx गिवन है, यहाँ पर कह रहा है f-1 प्लस f0 प्लस f1 किसके बराबर होगा, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f-1, f0, f1। इजी है, f-1 यानी जब आप x की जगह -1 रखोगे तो देखो -1 रखकर आपको क्या मिलेगा, -1 रखकर ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी। मतलब जब आप x की जगह -1 पुट करोगे, लुक व्हेन x इक्वल टू -1, तो जो आपका थर्ड कॉलम है ना, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर भी कुछ भी हो, जो एक थर्ड कॉलम है ये वाला, यहाँ पर x की जगह -1 रख के वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो इस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब आप x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है ना, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो लुक क्या होगा, ये सेकंड रो को देखो, सेकंड रो को, व्हेन x इक्वल टू 0, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ कुछ भी लिखाओ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब सेकंड रो जो है हमारी वो 0 बन जाएगी। तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जब आप x की जगह 1 पुट करोगे, व्हेन x इक्वल टू 1, तो देखो क्या होगा, 1 पुट करते ही, 1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, जो हमारे पास थर्ड रो है ये 0, ये 0,
ये 0, मतलब अब हमारे पास पूरी थर्ड रो क्या बन जाएगी, 0 रो बन जाएगी। बाकी एज इट इज, ऊपर कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, इसकी वैल्यू 0। अब इन तीनों को जब आप सम करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधी सी चीज आपसे ये पूछ रहा था कि आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कितना नॉलेज है। तो कह रहा है ए और बी हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के। सारणिक ए बी का मान सारणिक बी ए के मान के इक्वल है। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट बी ए के। मीन्स दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए। नाउ लुक, डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू कैन से दैट इट इज अ स्केलर। ये एक अदिश राशि होती है, डिटर्मिनेंट जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, ए को अवश्य ही एकांक अवयव होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की वैल्यूज सेम आ जाए, तो क्या ऐसा जरूरी है कि इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात सही नहीं है। क्या तभी, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इनमें से या तो ए 1 के इक्वल हो या बी 1 के इक्वल हो, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनकी या तो 1 के इक्वल हो किसी भी एक की, तभी इन दोनों का मल्टीपल बराबर आएगा। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट तो हमेशा इक्वल होता है, ए बी और बी आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या है, दीज आर स्केलर, और स्केलर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो नो, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, नो, अभी बताया एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, नो अगेन। सो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जरूरी नहीं है कि हमारे पास एकांक अवयव हो, क्योंकि आप याद रखना हमेशा कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, एक स्केलर होता है। और स्केलर जो जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, वो डिटर्मिनेंट भी मोस्टली होल्ड करता है। स्केलर मतलब ये एक अदिश होता है। आप जो भी डिटर्मिनेंट ओपन करते हो उसकी कुछ वैल्यूज आती है ना पर्टिकुलर, सेम वही चीज। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून।